हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को आज बताया जाएगा असिस्टेंट ऑपरेटर का जो साइंस का जो पोर्शन है और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है उसमें वो है भौतिक जगत। तो भौतिक जगत के बारे में आपको आज बताया जाएगा और ये असिस्टेंट ऑपरेटर का पहला चैप्टर है ये। तो सबसे पहले आपको भौतिक जगत को जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा एक बार कि भौतिक क्या है। तो कहा जाता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान द्रव्य कह सकते हैं, द्रव्य और ऊर्जा और उनके बीच होने वाली जो संबंध हैं उसी के बारे में अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान में। और अगर भौतिक जगत का नाम आए और इन दो महान हस्तियों का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो भौतिक जो जगत है वो शुरू होता है आइजैक न्यूटन से और अल्बर्ट आइंस्टीन से। अगर बात करें आइजैक न्यूटन की तो आपको पता होगा इन्हीं को तो जन्मदाता कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है जन्मदाता। क्यों कहा जाता है तो आपको पता भी होगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक भी इन्होंने दिया था कि नहीं दिया था। इन्होंने ही बताया कि जो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं भाई साहब, इन्होंने ही बताया कि श्वेत प्रकाश में जो सूर्य की प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो श्वेत होता है, इन्होंने सबसे पहले बताया। और उस श्वेत में 7 रंग होता है, बैनी, आह, पी, नाला, विवग्योर जिसको आप बोलते हैं, तो इन्होंने बताया। बात करें अगर इन्होंने गति का नियम दिया, क्या दिया भाई? गति का नियम दिया। सबसे पहले परावर्तक दूरदर्शी इन्होंने ही बनाया, सबसे पहले परावर्तक दूरदर्शी इन्होंने बनाया यहीं से देखने के लिए। उसके बाद से इन्होंने द्विपद प्रमेय दिया। क्या दिया भाई? द्विपद प्रमेय। इन्होंने जो प्रकाश का सिद्धांत, जो प्रकाश के कुछ ऐसे थियरी थी, इन्होंने एक किताब था इनका ऑप्टिक्स, उसी में इन्होंने उसको लिखा। और आपको पता होगा कि गति का नियम इन्होंने जब सन 1687 में दिया था तो उस बुक का क्या नाम था भाई? प्रिंसिपिया। क्या नाम था? प्रिंसिपिया। उसी में इन्होंने दिया था। और बात करना अगर कुछ और तो ये अवकल गणित, अवकल गणित में एक चैप्टर होता है अवकल, और पूरा अवकल गणित इन्होंने दे दिया। बड़ी खतरनाक दिमाग था इनका, सर आइजैक न्यूटन साहब का। आप देख रहे हैं तो इन्होंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बारे में इन्होंने बताया, श्वेत प्रकाश के बारे में बताया, गति के नियम के बारे में बताया, परावर्तक दूरदर्शी के बारे में बताया, द्विपद प्रमेय के बारे में बताया, और अवकल गणित की पूरी किताब ही इन्होंने बता डाली। पूरा अवकल गणित ही समझा डाला है इन्होंने। और इन्हीं वजहों से इन्हें जन्मदाता कहा गया, फिजिक्स का जन्मदाता कहा गया सर आइजैक न्यूटन को। तो ये याद रखे रहिएगा और ये सब भी याद रखे रहिएगा कि बार बार क्वेश्चन पूछता है गति का नियम किन्होंने दिया? आइजैक न्यूटन ने। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किन्होंने दिया? आइजैक न्यूटन ने। और ये आगे आपको बताया जाएगा, जब चैप्टर आएगा तो आगे भी आपको बताया जाएगा। वो चैप्टर है आप में, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होती हैं, तो ये इन्होंने बताया। बात करें अगर अल्बर्ट आइंस्टीन की तो आपको पता होगा कि ये आधुनिक भौतिकी के जनक हैं। ये आधुनिक, अगर क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक भौतिक के जन्मदाता कौन, तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन। और एक साथ एक हम आपको और बता दे रहे हैं, अगर कभी पूछा आपसे कि भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, अगर ये पूछ दे, अभी इनके बारे में बता रहे भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, तो जेवी नर्लिकर, ये महाराष्ट्र के हैं, जेवी नर्लिकर। याद रहिएगा, भारत का आइंस्टीन कौन? जेवी नर्लिकर। इन्होंने जो सापेक्षता का सिद्धांत ये अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने जो दिया था, और गुरुत्वाकर्षण का नाम इन्होंने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम और सापेक्षता के सिद्धांत दोनों को नए रूप से अपने गुरु के साथ बताए कौन? जेवी नर्लिकर, महाराष्ट्र के। तो भारत का आइंस्टीन इन्हें कहा जाता है। और दूसरा आइंस्टीन किसे कहा जाता है अगर क्वेश्चन पूछ दे तो दूसरा आइंस्टीन कहा जाता है स्टीफन हॉकिंस। और आपको पता होगा कि जो स्टीफन हॉकिंस हैं ये कहाँ के हैं? कई लोग जानते होंगे अमेरिका के हैं, बिल्कुल नहीं, ये ब्रिटेन के हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के। एक ऐसे ही नाम इनका बता दे, एक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इनकी एक किताब है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है।
ठीक है। तो स्टीफन हॉकिंस को दूसरा आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन जेवियर नरलिकर को कहा जाता है। अब देखते हैं कि आधुनिक भौतिकी के आखिरी जनक बने तो बने कैसे। तो सबसे पहले जब बताया गया तो यह बताया गया कि जो द्रव्य है वो उसका जो रूप है वो नष्ट हो सकता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, जो द्रव्य पदार्थ है, यानी किसी द्रव्य पदार्थ का जो द्रव्यमान है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि नहीं, जो द्रव्य पदार्थ है वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है। द्रव्य पदार्थ किसमें परिवर्तित होता है? ऊर्जा में। और इसी वजह से इन्होंने एक द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया। और द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी द्रव्यमान में किसी वस्तु में उस द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। और ये आइंस्टीन सामने बताया और एक सूत्र दिया E = mc²। और इसके पहले क्या था कि द्रव्य का विनाश हो सकता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता था, केवल इतना कहा गया था। तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि जब द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण संरक्षण इन्होंने समीकरण बता दिया कि द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो क्या द्रव्य की अविनाशिता का नियम खत्म हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो और व्यापक हो गया। वो क्या हो गया? और व्यापक हो गया इनके इस थ्योरी के वजह से, E = mc² के वजह से। ये याद रखे रहिएगा। तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण किसने दिया? इन्होंने, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और अगर पूछता द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया तो याद रखे रहिएगा, लेवासियर। कौन भैया? लेवासियर। आई कौन है? ये रसायन विज्ञान के जनक हैं, आधुनिक रसायन के जनक। और पुराने रसायन के जनक यानी रसायन का जनक अगर पूछा जाएगा तो वह जे प्रिस्टले। कौन है? जे प्रिस्टले। तो ऐसी कुछ बातें जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए रहिएगा। लेवासियर से 2 क्वेश्चन है, एक कि आधुनिक रसायन के जन्मदाता कौन? लेवासियर। और दूसरा कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेवासियर। और इन्होंने एक खोज भी किया था। आप बताइए किस चीज का इन्होंने खोज किया था? और वो परीक्षा में पूछा जाता है, बताइएगा। तो E = mc²। और यहां पर इन्होंने ये बताया, ये देखिए C क्या है? ये प्रकाश की चाल है। C क्या है भाई साहब? प्रकाश की चाल है। और होती कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को आप कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि प्रकाश की जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर आती है प्रकाश की चाल, 1 सेकेंड में। सोचिए कितना खतरनाक तेज से चलती है। ठीक है, इन्होंने बताया। और जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। जैसे मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में बताते हैं कि आपका जो वजन है वो 50 kg है। कितना है भाई साहब? 50 kg आपका वजन है। और पूछा जाए आप अपना ऊर्जा ज्ञात करें, आप अपना ऊर्जा ज्ञात करें, तो देखा जाए ना, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि देखा जाए हमारे पास ऊर्जा है कितनी। तो आइए देखते हैं आपके पास कितनी ऊर्जा है। अब देखिए, द्रव्यमान यानी m का मान दिया है 50, तो रख देंगे 50 अगुणे c का मान है 3 × 10⁸, और उसका वर्ग है तो क्या हो जाएगा भाई? 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और 10⁸ का वर्ग हो जाएगा 10⁻16। और अगर हम इसी को निकालना, और ये ऊर्जा का मात्रक आपको पता होगा जूल होगा, तो इसी को निकालना तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा अगुणे ये इसमें 10⁻17। और इसी को जो लिखने का तरीका होता है 4.5 × 10⁻18 जूल। इसका मतलब यह हुआ कि 4.5 × 10⁻18, 18 का मतलब समझ रहे हैं? काउंटिंग करते जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, पता नहीं कहां। तो आपके पास इतनी सारी ऊर्जाएं हैं और आप कहते हैं कि हमारे पास ऊर्जा ही नहीं है। अगर आप चाह लें तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। इसी वजह से लोग कहते हैं जहां चाह है वहीं राह है।
तो आपके पास देखिए, यानी आप कभी भी किसी का भी द्रव्यमान की आप चाहें तो ऊर्जा निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का मान रख दीजिएगा, C का मान रख दीजिएगा, तो आपकी ऊर्जा निकल जाएगी। अब सोचेंगे इतना सारा हमारे पास ऊर्जा होती है तो आखिर हम करते क्या हैं भाई? देखने में ऊर्जा लग रही है, बोलने में ऊर्जा लग रही है, चलने में ऊर्जा लग रही है, तो हमारे पास ऊर्जा है तभी तो लगा रहे हैं, तो वही ऊर्जा है। तो यही तो इन्होंने बताया कि हमारे द्रव्यमान के कारण ही ऊर्जा होती है, और यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। ठीक है, अच्छा, तो ये इनका बात हो गया। और अगर बात करें तो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आप कहोगे जी साहब बिल्कुल मिला नोबेल पुरस्कार इन्हें। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, आपको पता भी होगा। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिन्होंने एक बम का आविष्कार किया, डायनामाइट बम। डायनामाइट बम, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। 1900 नोबेल पुरस्कार का हिस्ट्री बताएंगे तो आपको कुछ बताएंगे। 1900 में शुरू हुआ, 1901 से दिया जाने लगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये बताइए कि अल्बर्ट आइंस्टीन को आखिर नोबेल पुरस्कार दिया किस चीज के लिए गया? आखिर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया किस चीज के लिए गया? तो सापेक्षता का सिद्धांत। बोलिए, सापेक्षता का सिद्धांत? बिल्कुल नहीं, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए इन्हें नहीं दिया गया। इन्हें दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव। इन्हें दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, ये याद रखे रहेगा। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। सापेक्षता के सिद्धांत के कारण तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया नहीं गया था। क्यों? क्योंकि उस समय तक वो लोग जान ही नहीं पाते कि इन्होंने क्या खोजा था। सबसे बड़ी बात यह है। और ये किस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने प्रयोग किया? क्वांटम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत भाई? क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वांटम सिद्धांत। यही तो है जो थोड़ा थोड़ा बीच से कहीं से क्वेश्चन उठा देते हैं सब। तो सापेक्षता का सिद्धांत क्या है वो जानना चाहते हैं आप, तो सुनिए कि आखिर सापेक्षता का सिद्धांत है क्या, कि लोग क्या नहीं समझ पाए, अब आपको बता रहे हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे कि सापेक्षता का आखिर सिद्धांत इनका है क्या? तो हम ये कह रहे थे कि यदि किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से अगर फेंका जाए पृथ्वी की ओर, ध्यान से समझिएगा, प्रकाश के वेग से अगर किसी वस्तु को फेंका जाए पृथ्वी की ओर, तो बात करें अगर उसकी लंबाई की, बात करें उसकी लंबाई की, तो लंबाई उसका हो जाता है नगण्य। लेकिन अगर बात करें द्रव्यमान की, मैटर यही है, बात करें अगर द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान हो जाता अनंत। अब महाराज जब द्रव्यमानवा हो जाएगा अनंत, तो एक अगर सुई प्रकाश के वेग से अगर पृथ्वी से टकरा रही हो ना, तो ये जान लीजिए उस समय भी पृथ्वी का बहुत ज्यादा हिस्सा क्षति हो सकता है। यह था सापेक्षता का सिद्धांत। और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि यदि किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से पृथ्वी की ओर फेंका जाए, तो बताइए लंबाई क्या होगा? नगण्य होगा। द्रव्यमान क्या होगा? अनंत होगा। किसका सिद्धांत है? सापेक्षता का सिद्धांत है। और आपने समझा हमने क्या कहा? ये बात थी। तो ये सब बातें कुछ हैं जो आपको जरूरत है। हाँ, इनका एक खोज और याद आ रहा है, इनका एक और लिख लीजिएगा। इन्होंने कणिका का सिद्धांत भी दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कणिका का सिद्धांत। तो इन्होंने कणिका का सिद्धांत भी सर आइजैक न्यूटन साहब ने दिया था। तो ये हो गया इन दो लोगों के बारे में, भौतिक जगत के जो महान हस्तियां हैं उनके बारे में आपको बताया गया। और कुछ और हैं जो भौतिक जगत के हस्तियां, उनके बारे में आपको अगले सेशन में दे दिया जाएगा। तो जो ये समझिएगा, जो कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप बना लीजिएगा, नोट्स भी बनाते चलिएगा। इस चीज़ का आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि ये क्या है और यहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको समझ में आए। और अगर ये चीज़ें समझ में आ रहा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हम और अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे आपको चीज़ें और समझ में आए, ताकि आपका जो वर्दी का सपना है वो पूरा हो जाए और हो जाइए वर्दी के लिए तैयार। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।